नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 20/2/2023 अर्थात 20 फरवरी 2023 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 के अंतर्गत बीएड प्रथम प्रश्न पत्र हुआ है। थर्ड सेमेस्टर का पेपर का नाम था प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, जो सीबीसीएस मूड में मिड टर्म और इन टर्म दोनों परीक्षा साथ साथ हुई है और पेपर अपेक्षाकृत ठीक रहा है। पेपर आईडी था 8746 और पेपर कोड आप जानते हैं EDU-BED 110 था। और मैं जो प्रश्न पत्र के लिए आपको इस बीएड थर्ड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित जो एक प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें से मैक्सिमम प्रश्न मिले हैं, आप जाकर देख सकते हैं। मैं मिड टर्म के लिए जो बनाया था 6 क्वेश्चन, उनमें से 3 क्वेश्चन आराम से मिल गया है, मात्र 6 में से ही 3 मिला है। और जो मात्र 20 प्रश्न जो मैं ऑब्जेक्टिव मोड में इन टर्म के लिए कराया हूँ उसमें यदि आप देखेंगे तो उसमें से जो एनालिसिस किया हूँ उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिले हैं। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आपको अगले जो आपके सेमेस्टर होने वाले हैं, अगले सेमेस्टर में जो समस्याएं होंगी उससे संबंधित आपके निदान मिलेगा और साथ ही साथ प्रश्न पत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज यह बीएड थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर EDU-BED 110 कोड था। पहला प्रश्न पूछा गया था कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के मुख्य पद होते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन था। मैं अभिक्रमित अनुदेशन के तीनों पक्षों को बताया था और कहा भी था कि आप उसे तैयार कर लें। तो ये पहला प्रश्न ही आपको मिला होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के मुख्य पद जो होते हैं उसमें है शिक्षण पद, अभ्यास पद, मूल्यांकन पद, यानी उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 2 पूछा गया था, वह उद्दीपन जो किसी अनुक्रिया के बाद दिए जाने पर उस अनुक्रिया के होने की संभावना को बढ़ा देता है कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पुनर्बलन। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था, अभिक्रमित अनुदेशन के कितने सिद्धांत हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 5। अभिक्रमित अनुदेशन में कराया था, आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था आपसे कि साखी अभिक्रमित अनुदेशन को विकसित किया। ये भी प्रश्न में कराया था। सही उत्तर है ऑप्शन बी, नॉर्मन ए क्राउडर ने। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था आपसे, गृह पृष्ठ तथा त्रुटि पृष्ठ होते हैं। तो ये भी प्रश्न कराया गया था। ऑप्शन बी 5वें का सही है। साखी अभिक्रम में गृह पृष्ठ होता है और त्रुटि पृष्ठ होता है, ये भी मैं कराया था, आप देख सकते हैं साखी अभिक्रम में। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 6 है, साखी अनुदेशन के गृह पृष्ठ में नहीं दिया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यह होगा ऑप्शन डी, उपचार व त्रुटि पृष्ठ में दिया जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, साखी अनुदेशन का सैद्धांतिक आधार है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आइए प्रश्न संख्या 8 को देखें। पूछा गया था, कक्षा अंतः क्रिया विश्लेषण के प्रणेता कौन है? तो ये भी प्रश्न में कराया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फ्लैंडर्स ने कक्षा अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रणेता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लैंडर्स ने कक्षा में होने वाले विद्यार्थियों एवं शिक्षक के व्यवहारों को कितने वर्गों में बांटा है? तो यहाँ पे प्रश्न जो यहाँ पूछ रहा है कि कितने वर्गों में बांटा गया है, तो वहाँ पे जो ऑप्शन मौजूद हैं इनके आधार पे जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, 10। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, अनुकरणीय सामाजिक कौशल तकनीकी
का विकास किया गया। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप सही उत्तर का कौन सा किए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्रुकसैक ने। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था आपसे, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विकास किया। ये प्रश्न मैं कराया था, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट ग्लेसर ने। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, शिक्षण प्रतिमान का मूल तत्व है। तो यहाँ पे स्वरूप है, लक्ष्य है, सामाजिक प्रणाली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। और प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, शिक्षण प्रक्रिया का प्रमुख अवयव है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा 13 नंबर प्रश्न का, उसका होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी उपयुक्त दोनों। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, शिक्षा में सर्वप्रथम क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा आपका, यहाँ पे जो सही उत्तर की बात है, यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए होगा, स्टीफन कोरे। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 15 है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करने हेतु नहीं होता है, जबकि शिक्षण में सुधार हेतु, शिक्षण में परिवर्तन हेतु और विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या समाधान हेतु क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग होता है और नहीं होता है पूछा गया, तो ऑप्शन डी सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 16, ये भी प्रश्न मैं कराया था, आप देख सकते हैं कि परियोजना विधि के जनक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, किलपैट्रिक। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 को देखें। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था कि इनमें से कौन विधि के सिद्धांत हैं? यहाँ पे देखिए जो प्रश्न बना, इसका इंग्लिश वर्जन देखिए वो सही है। इंग्लिश वर्जन में यहाँ पे दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड की बात पूछ रहा है। यहाँ पे सिर्फ दिया इनमें से कौन विधि के सिद्धांत हैं। तो यहाँ पे जो इंग्लिश वर्जन है उसके आधार पे यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था कि सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण का जो उपयोग किया जाता है, इन 4 ऑप्शन से सही उत्तर देखिए आप लोग। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शिक्षण कौशल के विकास में। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था कि SST प्रक्रिया में कितने सोपान होते हैं, यानी कि ये जो प्रश्न है यह पूछा गया था। इसके पहले अनुकरणीय सामाजिक कौशल तकनीकी में कितने सोपान होते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, 6। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था आपसे, दूरवर्ती शिक्षा में प्रयोग करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बहुमाध्यम। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था कि शिक्षण चरों के कार्य हैं। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, शिक्षक का उत्तरदायित्व है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था कि पाठ्य योजना में विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रकरणोन्मुख। सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वह विषय से संबंधित होते हैं, और यहाँ पे जो प्रकरण से संबंधित होता है वह आपका विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, फ्लैंडर्स ने अंतःक्रिया प्रणाली में कितने श्रेणियां या वर्ग हैं? तो ये रिपीटेड प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, 10। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था आपसे, शिक्षण व अधिगम के संबंध के कारक हैं। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, शिक्षण की प्रकृति है
यह भी प्रश्न मैं कराया था। सही उत्तर है ऑप्शन सी कला एवं विज्ञान दोनों। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था शिक्षण के विभिन्न रूप हैं, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रशिक्षण निर्देशन प्रतिपादन ये सब उपयुक्त डी होगा। शिक्षण के विभिन्न रूप हैं। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था आपसे कि निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सहयोग पर आधारित जनतांत्रिक मूल्यों आदर्शों पर आधारित वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता, यानी कि उपयुक्त सभी डी ऑप्शन सही है 28 नंबर का। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था किसने शिक्षण के बोध स्तर का प्रतिपादन किया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मॉरिसन। ये भी प्रश्न मैं कराया था, आप देख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था इनमें से कौन शिक्षण का स्तर नहीं है, तो मैं कराया था प्रश्न जो कि स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर ये शिक्षण के स्तर हैं, जबकि ज्ञान स्तर नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया, ये भी प्रश्न मैं कराया था। सही उत्तर है ऑप्शन सी स्किनर ने। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था अशाब्दिक संप्रेषण का आकलन किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फ्लैंडर्स की प्रविधि से। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ कब तथा किसने किया, सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 1961 में कीथ एचिसन बुश तथा एलन ने। ये भी प्रश्न मैं कराया था, क्योंकि यहाँ एलन आप पकड़ लें तो आप क्लियर कर लेंगे। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 34 है सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में कौन सा सही नहीं है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 34 का वह होगा ऑप्शन डी। पूछा है कौन सा सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में कौन सी धारणा सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी इसका होगा कि इसका विकास ओहियो यूनिवर्सिटी में हुआ था, जबकि यहाँ मिनेसोटा दिया हुआ है। तो सीधे ही यह है कि आप ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या अगले को देखें। 35 नंबर पूछा गया था शिक्षण के अंतःक्रिया चरण में कौन सी क्रिया सम्मिलित है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि कक्षा के आकार की अनुभूति भी हो जाएगी, सीखने वालों का निदान और क्रिया तथा प्रतिक्रिया भी चलता है। तो सही उत्तर होगा 35 का ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 36 है इनमें से कौन स्मृति स्तर से संबंधित है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 37 है पूछा गया था हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली का पहला पद है। ये सब प्रश्न मैं कराया हूँ। सही उत्तर है ऑप्शन बी तैयारी एवं प्रस्तावना। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली का उपयोग किया जाता है, तो सही उत्तर है प्रयोग किया जाता है जो, तो इसका प्रयोग किया जाता है स्मृति स्तर शिक्षण में। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या अगले को देखें। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था आपसे शिक्षण का चरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ये भी प्रश्न कराया था कि पूर्व क्रिया अवस्था, अंतः क्रिया अवस्था, उत्तर क्रिया अवस्था है शिक्षण का चरण है। तो आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, अंतिम प्रश्न था स्मृति स्तर का संबंध केवल सूचनाओं को धारण करने से होता है, यह सबसे निम्न स्तरीय शिक्षण है, इसके प्रणेता हैं। तो इसके जो प्रणेता हैं वह आप जानते ही हैं, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हर्बर्ट महोदय। तो आइए मित्रों, ये 40 प्रश्न मैं जो वीडियो बनाया था उससे बहुत ही आसानी से आप अगर उन कंटेंट को आप देखे होंगे, मैं कहा था कि आप जहाँ से मैं प्रश्न बनाया हूँ वहाँ के कंटेंट को आप बढ़िया से पढ़ें, तो आप अगर पढ़े होंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और आप लोग अपने जो कि टीचिंग सब्जेक्ट के
पेपर होने हैं, उनकी तैयारी आप अच्छे तरीके से करिए। आप लोग अच्छे अंकों से पास हों, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।